स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये बेस्ड होगा जावा स्क्रिप्ट पे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के कुछ मिस्टेक्स पे। जैसे आप जब भी जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कैसे करना चाहिए इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जावा स्क्रिप्ट में टॉप 5 मिस्टेक 90% प्रोग्रामर करते हैं वो कौन कौन से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप भी जावा स्क्रिप्ट कोडर होंगे, हो सकता है आपको ये मिस्टेक पता ना हो। तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, यदि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हो या जावा स्क्रिप्ट आपने पहले से कर रखा है, आप जावा स्क्रिप्ट के एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो, तब भी हो सकता है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट मिस्टेक बताता हूं कि यूज मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स पैटर्न नॉट ओल्डर जे। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ना चालू करते हो, आप दो तरीके से पढ़ाई करते हो, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अब ऑनलाइन के अंदर आपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत पॉपुलर मिलियन व्यूज हैं और आप उस वीडियो से पढ़ रहे हो, लेकिन वो वीडियो आज से 3 या 4 साल पहले बनी हुई है या हो सकता है साल भर पहले बनी हुई है। ठीक है, और आपने व्यूज के चक्कर में उस वीडियोस को पढ़ लिया। हो सकता है उसके अंदर 80% कंसेप्ट ओल्डर जावा स्क्रिप्ट। कोई भी लैंग्वेज यदि आप सीख रहे हो तो मॉडर्न कंसेप्ट को फॉलो करो, क्योंकि यदि आप फ्रेशर लेवल पे किसी भी कंपनी में हायर हो रहे हो या कि एक्सपीरियंस लेवल पे यदि आप काम कर रहे हो, आप जब भी सीखो तो मॉडर्न सिनेरियो सीखने से आपके लिए एडवांटेज होगा। और यदि आप मॉडर्न सिनेरियो के बेसिस पे कोड लिखोगे तो आपका कोड ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा और ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। तो यूज मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट नॉट ओल्डर, मतलब जैसे आप ES6 के अंदर के फीचर, जैसे आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, आप फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे तरीके से फंक्शन कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर होता है, एनोनिमस बेस्ड फंक्शंस डिक्लेयर होता है, एरो स्टाइल में फंक्शन डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो फंक्शन जब भी आप डिक्लेयर करो तो उसके अंदर जैसे जो ES6 का जो मॉडर्न फीचर है, जैसे एरो स्टाइल में आप फंक्शन को डिक्लेयर करो। ठीक है, यदि आपको कोई भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर फाइल बनाना है तो आप फाइल के अंदर एक फाइल के अंदर डिक्लेरेशन करो, दूसरे फाइल के अंदर उसका डेफिनेशन करो, तीसरे फाइल के अंदर उसका एक्सेस करो। ऐसे आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करो। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करिए, तो इससे आपका जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होगा वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज बनेगा और आगे जो पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम की जो रीयूजेबिलिटी होगी वो भी बेटर तरीके से। तो पहला मिस्टेक यही है जो 90% प्रोग्रामर करते हैं, उनको जो जावा स्क्रिप्ट आता है वही लिखते हैं, वो नए अपने आप को अपडेट नहीं करते। तो बिल्कुल अपडेट करिए। और यदि आप लर्नर हो तो जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ो तो खास तौर से जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो मॉडर्न तरीके से जावा स्क्रिप्ट बता रहे हूं उसी तरीके के जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़ना। सेकंड जो मिस्टेक होती है, डू नॉट राइट अनसिक्योर कोड। अब एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप लर्नर हो तो मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप ये चीजें फॉलो करिए, ठीक है, करेंगे तो अच्छा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है या जो लोग ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट के अंदर लाइव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको इस बारे में जरूर फोकस करना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट का जो कोड आप यूज कर रहे हो वो कोड सिक्योर है कि नहीं है। अननेसेसरी कोड तो आपने नहीं बना दिया, अननेसेसरी फंक्शंस तो आपने नहीं बना दिए, डायरेक्ट कॉलिंग जहां पर आपको करनी है वहां इनडायरेक्ट कॉलिंग की जगह डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, साथ में आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा इनकैप्सुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल जावा स्क्रिप्ट पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, वो प्रिंसिपल आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर फॉलो करना चाहिए। अननेसेसरी जो ग्लोबल वेरिएबल्स आपको लिखने की आदत होती है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग से ज्यादा क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग पे जाना होगा, तभी आप एक सिक्योर कोड लिख सकते हो। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आप सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर यूज नहीं होती, जावा स्क्रिप्ट आज के डेट में बैक एंड लैंग्वेज के अंदर भी यूज हो रही है। जैसे नोड जेएस के अंदर जब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, भले हम वहां पे टाइप स्क्रिप्ट यूज करें या हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट का इंप्लीमेंटेशन करें, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी। तो ये सेकंड मिस्टेक है, अनसिक्योर कोड आपको नहीं लिखना है, आपको सिक्योर कोड लिखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म को फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करना। तीसरा है फॉलो डिजाइन पैटर्न। अब एक्चुअली क्या होता है कि डिजाइन पैटर्न के बारे में पता ही नहीं होता कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है। ठीक है, आप डिजाइन पैटर्न का बहुत सारा आप इसके बारे में स्टडी करिए, आपको पता होगा कि MVC डिजाइन पैटर्न होता है, सिंगलटन होता है, डिपेंडेंसी होता है, ब्रिज डिजाइन पैटर्न होता है, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं। तो मैं आपको वो वाले डिजाइन पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करो, आपके पास यदि कोई फंक्शन 10 जगह यूज हो रहा है तो उसको आप एक अलग से एक फाइल के अंदर मेंटेन करिए और उसको इंपोर्ट को आप उसको दूसरे फाइल में एजा एक्सपोर्ट करके या एजा इंपोर्ट करके उसको आप एक्सेस करिए। ठीक है, मतलब आप सिर्फ वहीं पर कोड लिख करके और वहीं पर यूज करना, मतलब सिंगल लेयर आर्किटेक्चर को भूल करके आप 2 लेयर या 3 लेयर आर्किटेक्चर का यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करिए। इससे आपके प्रोग्राम को फ्यूचर में एडिट करना, फ्यूचर में मॉडिफाई करना, फ्यूचर में एक्सटेंड करना और दूसरे डेवलपर को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। सिंगल फाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम आप पूरी तरह से बंद करिए। यदि इस तरीके की प्रोग्रामिंग यदि आप करेंगे तो आपका कोड रीयूजेबल नहीं होगा
और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। आप एक ही फाइल के अंदर 10,000 लाइन का कोड लिख दोगे, आपके फाइल की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से स्लो हो जाएगा। जब मल्टीपल यूजर्स आपके पेज को लोड करेंगे तो वो पेज एक्सेसिबल भी नहीं होगा। तो आपको परफॉर्मेंस पे भी फोकस करना, और परफॉर्मेंस आपको तभी मिलेगा, डिपेंडेंसी आपको तभी खत्म होगी जब आप डिजाइन पैटर्न को फॉलो करेंगे। चौथा पॉइंट ये होता है कि जावास्क्रिप्ट में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो बहुत बार आप सोचते हो कि आप उसको कंपैरिजन C++ या जावा लैंग्वेज से करने लग जाते हो कि नहीं, जावा में ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन चलेगा, सेकेंड लाइन चलेगा, थर्ड लाइन चलेगा, फोर्थ लाइन चलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में दो तरीके की प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और दूसरा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जो आपका सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है वो उसकी आदत आपको शुरू से रहती है कि आपको पता है कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। लेकिन एसिंक्रोनस में कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन ना चल के डायरेक्टली फोर्थ लाइन चलता है, क्योंकि एसिंक्रोनस में क्या होता है कि सभी प्रोग्राम कोड आपके एक साथ पैरेलल रन होते हैं। तो जो पहले कंप्लीट हो जाता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जो लेट कंप्लीट होता है वो लेट एग्जीक्यूट होता है। मतलब ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग आप कोड का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रॉमिस का नॉलेज होना चाहिए, एसिंक अवेट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हो। बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत बार गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है इसका रिजल्ट ये आएगा, जबकि वैसा रिजल्ट नहीं आता। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ब्लॉकिंग ऑफ कोड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, नॉन ब्लॉकिंग ऑफ कोड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, एसिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, ये आप जरूर पढ़िए। इसके जितने एक्सरसाइज आपको मिले उतने एक्सरसाइज करिए और इसको जरूर समझिए, क्योंकि यदि आप ये नहीं समझोगे तो जावास्क्रिप्ट आपको कहीं ना कहीं धोखा दे ही देगा। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको प्रिपेयर करिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट जब आप कोई लाइब्रेरी में यूज करो, जैसे रिएक्ट नेटिव की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या मान लीजिए आप रिएक्ट जेएस की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या मान लीजिए आप नोड जेएस के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट के दो सिनेरियोस होते हैं, एक JSX होता है और एक टाइप स्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट का जो मॉडर्न सिनेरियो आप यूज करिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, ये आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें टाइप सेफ होता है और इसके अंदर आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस होता है वो भी बहुत बेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एरर सॉल्विंग टेक्निक है वो कंपाइलेशन टाइम पे ही हो जाता है। तो रन टाइम पे एरर आने के जो चांसेस होते हैं वो 50% क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट है, ये लैंग्वेज आजकल बहुत चल रहा है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आप टाइप स्क्रिप्ट को ज्यादा प्रीफर करिए। इससे आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मॉडर्न बनेगा, बहुत ज्यादा रिलायबल बनेगा, और आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होगा वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, ओल्डर जावास्क्रिप्ट से ज्यादा बेटर तरीके से होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप टाइप स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करिए यदि आप कोई रियल टाइम एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो ये जितने भी मिस्टेक्स मैंने आपको बताया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये पॉइंट नहीं पता होंगे, लेकिन यदि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल छोड़ दीजिए। इससे आपके जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट होगा वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा, ज्यादा सिक्योर होगा, ज्यादा रिलायबल होगा, और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रामर बन सकते हैं। क्योंकि देखो, प्रोग्रामर तो सभी होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रामर 2 या 3% ही होते हैं। तो यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रामर बनना है, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलपर्स बनना है, तो आप ये चीजों को फॉलो करिए। थैंक यू।